हरे कृष्णा। आज आश्विन मास की पंचमी अर्थात नवरात्र का 5वां दिन। ये माता स्कंद माता जो पार्वती माता का एक रूप है, इसके लिए आज का दिन जो पूजनीय है। तो स्कंद माता अर्थात स्कंद जो कार्तिकेय जो पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम है। तो ये मातृत्व वात्सल्य शक्ति का दिन है और आज का जो रंग है जो है पीला। तो पीला रंग प्रसन्नता, जो मित्रता, खुशी का प्रतीक है। तो हमारे जीवन में खुशहाली प्रसन्नता हो, इसलिए आज जो हम हमने कौन सा गुण ये धारण करना चाहिए और कैसे धारण करें जो हम सदा सदा के लिए प्रसन्न रहे, सबके जो मित्र बने। तो आज का विशेष संदेश जो स्कंद माता जो एक वात्सल्य का मातृत्व का संदेश हमें आज के दिन देने के लिए आई है। तो सबसे जरूरी आराधना जो हम पूजा विधि पाठ, ये एक रीति रिवाज है जिन्हें रिचुअल्स कहा जाता है। तो रिचुअल्स तो हम करते हैं क्योंकि हम भारत भूमि में जन्मे हैं। रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल अर्थात इसका उद्देश्य क्या है, ये नवरात्र के हर एक दिन का रीति रिवाज पाठ का उद्देश्य क्या है। पूजा, बहुत व्रत, तपस्या करना दिन ब दिन हमारे लिए जो आधुनिक और ऐसे मनुष्य जीवन जिनके पास तपस्या का बल नहीं है, जिनके पास व्रत करने का बल नहीं है, तो शारीरिक स्वास्थ्य आयु कमजोर हो रही है, स्मरण शक्ति नहीं है, ऐसे हम पाठ नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम हमने स्पिरिचुअलिटी अर्थात ये विशेष जो उद्देश्य के ऐसे रीति रिवाज करने पर हमने क्या हासिल करना चाहिए, तो कम से कम हमने तत्व ज्ञान समझकर फिर कथा हम सुनते हैं। तो अल्टीमेटली रीति रिवाज के बाद जो उद्देश्य जो हमारे अंदर गुण ऐसा आना चाहिए, और ऐसे गुण ये हमारी संपत्ति, एक जीव की संपत्ति है। ऐसे ये जीव को संपत्ति के अलग अलग गहना पहना के जो शुद्ध बनाने के लिए ये चेतना शुद्ध करने का पर्व है। तो अलग अलग पर्व हर महीने में हमारे वैदिक संस्कृति में आते हैं। तो हर वैदिक संस्कृति रीति रिवाज अलग अलग देव देवता की पूजा पाठ बोला जाता है, परंतु उद्देश्य एक ही है, वो है स्पिरिचुअलिटी। उद्देश्य कि हमें चेतना, ये भौतिक जगत में दुखालय ऐसी तामसिक जो प्रकृति का स्वभाव है, इसमें ये अनायास जो अशुद्ध होती है, तो ऐसे अशुद्ध चेतना से ऊपर उठाना, ये जीव की चेतना की शुद्धता के लिए ये रीति रिवाज है। तो सिर्फ रीति रिवाज करेंगे, परंतु उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जिससे हम शुद्ध बने और ऊपर उठे, तभी हम ये प्रसन्नता जो है हमारे अंदर, हृदय के अंदर हम धारण कर सकते हैं। एक प्रसन्न जीव दूसरे प्रसन्न जीव को प्रसन्न करता है, सेवा भाव उत्पन्न करता है। तो यही अल्टीमेटली उद्देश्य है कि सारी सृष्टि, ये सारे जीव, ये पूरा जो उनका संगम होना चाहिए, एक रूपता होना चाहिए, जो सही में योग कहलाता है। तो योग का अर्थ है हार्मोनी। सारे जीव सृष्टि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और एक दूसरे से प्रेम भाव, मित्र भाव ये बनाना चाहिए। तो द्वेष करना बहुत ही जो आसान है, अपने आप आ जाता है, परंतु प्रेम करना और प्रेम के बाद सेवा भाव विकसित करना, जैसे एक जो ममता का भाव है, एक माता अपने पुत्र के ऊपर जो है अनकंडीशनल, जो बिना कोई शर्त की प्रेम करती है, और वो प्रेम जो है कभी रुकता नहीं। तो यही एक जीव का भगवान से जो प्रेम है, और वही प्रेम एक जीव जो भगवान को समझ लेता है, तो हर जीव के अंदर भगवान को देखता है। तो प्रेम भगवान से, पिता से भी करता है, और हर सृष्टि के
हर अंग को, हर जीव को, चेतन अचेतन सबको करता है, तभी ये जो जीव का जो प्रसन्नता, खुशहाली उसके जीवन में आती है। तो यही एक मात्र उद्देश्य है। चाहे कोई भी जो अलग अलग रीति रिवाज हो, तो उस पूजा विधि हो, तो उसका अल्टीमेटली उद्देश्य हमें ये हमारे जीवन में आना चाहिए। तो हम पूजा कौन सी देवता की करते हैं, हम कौन सा पाठ करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है, परंतु इतना पूजा पाठ हम जो कर रहे हैं, या हम एंजॉयमेंट के लिए बाहर गरबा के लिए जा रहे हैं, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग स्वभाव के अनुसार हर मनुष्य को यहाँ स्वायत्ता दी जाती है। ऐसे हमारी वैदिक संस्कृति है। हम कोई जो रीति रिवाज थोपते नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है या यही करना है, तो हमें विविधता हमारी संस्कृति देती है, परंतु अल्टीमेटली लक्ष्य जो है कि हमारे अंदर सही में हमारा विकास हो रहा है, हम सही में प्रसन्न हो रहे हैं, हम दिन ब दिन जो है हमारी चेतना शुद्ध हो रहे क्या, तो ये है सही उद्देश्य हर जो फेस्टिवल का, रीति रिवाज का, व्रत का। तो आइए आज की जो स्कंद माता है, जो पार्वती माँ का एक रूप है, जो हमें वात्सल्य शक्ति का क्या पाठ सिखा रही है, तो हम अपने अगर इसी बुद्धि से हम ये कथा देखते हैं, तो हम अपने ही धारणा लेकर उससे जो अर्थ निकालते हैं। तो इसलिए चाहे शास्त्र का तत्व ज्ञान हो या पाठ हो, कथा हो, तो वहां पे अलग अलग किरदार होते, तो ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, तो ये समझने के लिए सबसे बेस्ट जो है, जो अधिकृत है, वो है हम शास्त्र अधिकृत ले, और अधिकृत शास्त्र पर अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा जो भगवान से आई है, उनसे अगर हम समझे, तो सही में जो रीति रिवाज पाठ का सही उद्देश्य हम पा सके, और सही हमारी चेतना में जो प्रसन्नता, खुशहाली आए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज हम आधुनिक युग के लोग हैं, तो हर चीज हम परख के लेते हैं, तो क्यों नहीं शास्त्र रीति रिवाज भी परखे। तो यहाँ पे रीति रिवाज जरूरी है या उसका जो उद्देश्य, तो ऐसा एक कथन आता है कि विवाह संस्कार में अलग अलग हर हमारे जीवन में तो हमारा बदलाव होता है, तब हमें पूजा विधि यज्ञ संपन्न करने के लिए कहा जाता है, तभी वो जो संस्कार है तो वो पूर्ण होता है। तो विवाह संस्कार में एक ऐसी प्रथा चली आ रही थी कि जब भी विवाह का विधि हो रहा था, तब ऐसा बोला जाता थी कि एक कटोरे में बिल्ली को रखो। तो ऐसा ये प्रथा बहुत ही पीढ़ी से चलती आ रही थी। किसी ने कभी पूछा नहीं है ये विधि का, और ये कटोरी या टोकरी में बिल्ली को रखने का क्या मतलब है। तो रीति रिवाज हम ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए, उसके पीछे क्या उद्देश्य, क्यों बोला गया है, इतना तो हम अगर सब में तर्क लगाते हैं तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे फिर तर्क निकला कि ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई, तो समझ में आया कि ऐसी ही विधि चल रही थी और एक बिल्ली बहुत ही परेशान कर रही थी। सब जगह जो शुद्धता होनी चाहिए यज्ञ संस्कार में, उसमें जो है व्यक्ति आ रहा था, और ऐसी शुद्धता के लिए वो एक जगह नहीं रोक रही थी, तो एटलीस्ट कम से कम एक टोकरी में उसे डाला गया और तब जाके वो संस्कार आरंभ हुआ। लेकिन अगले पीढ़ी ने ये ऐसा ब्लाइंडली फॉलो किया। जब संस्कार होता है जो विवाह का, जो
अग्नि संपन्न होता है तब जाके टोकरी में बिल्ली होना जरूरी है। तो इसलिए हमें रीति रिवाज हमने जो है क्यों कराना चाहिए, इसके पीछे मकसद क्या है और अल्टीमेटली इससे हमें क्या प्राप्त होने वाला है, तो हम क्या प्राप्त कर रहे हैं दिन ब दिन और हम में अंदर बदलाव क्या हो रहा है। सही में ये सारे रीति रिवाज का रिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी एक ही उद्देश्य की चेतना जीव हमेशा प्रसन्न रहे, और प्रसन्न रहने के लिए जो एक दूसरे से द्वेष है, तो यहाँ पे द्वेष क्यों है, तो शास्त्र हमें सिखाते कि ये दुखाले जगत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई स्वामी बनना चाहता है, और एक स्वामी बनने के लिए अनायास सबको दास बनना चाहिए, और दास बनाने के लिए अनायास शोषण वृत्ति होती है, और एक जो ओरिजिनल बॉस ही नहीं है, स्वामी नहीं है, तो इतने सारे स्वामी तैयार होते, सबको स्वामी बनना है और एक दूसरे के प्रति ये द्वेष आना अनायास है। तो इसलिए जब हम पानी में एक पत्थर फेंकते हैं तो एक एक सर्कल तैयार होता है, परंतु बहुत पत्थर एक साथ अगर हम फेंकते तो बहुत सारे सर्कल तैयार होते हैं और ये सर्कल एक दूसरे से टकराते हैं। तो यही एक संदेश है कि सृष्टि एक है, जीव एक है, सृष्टि चलाने वाले एक है, तो उसका मकसद भी एक होगा। अगर एक मकसद से सारी सृष्टि चले, सारे जीव चले, तो एक ही केंद्र बिंदु होता है और एक ही स्वामी होता है। तो स्वामी एक ही है, वो शक्तिमान है, और शक्तिमान की प्रयोजन से ये शक्ति निकलती है, और शक्ति से ये सृष्टि, शक्ति अर्थात ये सृष्टि है। तो ये सृष्टि, ये हम देखें तो निराकार स्वरूप है, लेकिन वो हम हर पानी हो, पर्वत हो, धरती को भी माँ कहते हैं। तो ये सृष्टि एक व्यक्ति स्वरूप है, ममता का स्वरूप है, इसलिए हम उन्हें माँ और पूजनीय व्यक्ति रूप में उनकी पूजा करना बहुत आसान होता है। तो ये प्रकृति, पुरुष और काल, ये हम जीव, ये हम सब एक ही चीज के लिए एक केंद्र बिंदु है कि हम ऐसे पुरुष जिससे शक्तियां उत्पन्न होते, प्रकृति उत्पन्न होते, जीव उत्पन्न होंगे, उनसे उत्पन्न हुए हैं, तो उनके प्रसन्नता के लिए अगर हम एकजुट रहे तभी हम सभी प्रसन्न हो सकते। तो हमारा ये एकजुटता ही ऐसा ही हर रिचुअल्स, हर जो रूढ़ी परंपरा, हर जो त्योहार है, उसका अल्टीमेटली मकसद है। तो आज की जो पार्वती माता का रूप है वो स्कंद माता है। तो माता हर जो रूप है उससे हमें क्या क्या सिखाती है और अपने उदाहरण से सिखाती है, और वो अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तभी वो उनकी सही आराधना होती है। तो स्कंद माता ये जो है कार्तिकी, उन्हें स्कंद कहा जाता है। तो ऐसा ये प्रथम उनका पुत्र जो है शिव पार्वती का, ये स्कंद माता हमें जो है उनका 4 भुजाएं है, उनका श्वेत रंग है, वो कमल पर जो आरूढ़ हुए, इसलिए उनको पद्मासनी भी कहा जाता है। तो जो हमें स्कंद माता जो कहा संदेश दे रही है कि शक्ति ये मातृत्व की शक्ति है। तो स्त्री ये सृष्टि बनाती, एक स्त्री को बनाती, एक पुरुष को बनाती। तो अल्टीमेटली स्त्री पुरुष का उल्लेख जो उद्देश्य है कि उनका शरीर स्त्री का अलग होता है, पुरुष का अलग होता है, परंतु अल्टीमेटली उनसे जो एक पुत्र या पुत्री संतान, और ऐसी संतान जो सृष्टि के जो सेवा के लिए उत्पन्न हो, ये संदेश हमें स्कंद माता हमें देती है। तो जो सती, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी, दक्ष प्रजापति जो उनके पिता है, उनके यहाँ अपमानित हुई, तो यहाँ पे हमें संदेश मिलता है कि एक स्त्री ने अपने पति का अपमान नहीं सहन करना चाहिए। तो ऐसी ये कथा से आइडियली स्त्री ने कैसा व्यवहार करना है, स्त्री की उत्पत्ति क्यों हुई, क्योंकि उन्हें एक मातृत्व का उनका शरीर है, तो मातृत्व के लिए वो बनी है। तो हर स्त्री ने विवाह करना चाहिए, हर स्त्री ने संतान की उत्पत्ति करना चाहिए, और अल्टीमेटली ये संतान जो है वो ऐसे वो सेवा के लिए, सृष्टि के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हो। तो ये हमें संदेश जो है सती माता, पार्वती माता
जो देती है। तो यहाँ पे जो दूसरा जन्म वो पतिव्रता स्त्री है, तो यहाँ पे अपने पति वो एक निष्ठता का संदेश देते और अपने पति का जो अपमान वो नहीं सहन करे, और पति भी ऐसे वैष्णव होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पति का अपमान वो सहन नहीं करे, और ऐसे शरीर से उन्होंने जो अपमान ऐसा सुना था, तो इसलिए मुझे शरीर ही त्यागना है, और इसके वजह से वो फिर से जन्म लिए पार्वती के रूप में, हिमालय की पुत्री के रूप में, और वहां पे फिर उन्होंने घोर तपस्या प्रारंभ की, क्योंकि शिव जी जब सती का वियोग हुआ, उनके वियोग में ऐसे एक निष्ठ जो पति है, एक निष्ठ पत्नी है, ये हमारे सृष्टि के महादेव और हमारी सृष्टि के भौतिक जगत की ये माता है। तो ये हमें अपने दोनों भी अपने जीवन से संदेश देती कि कैसे एक आइडियल आदर्श पति जो वैष्णव हो, भगवान के भक्त हो, जो सही में वैराग्य कि इतने महादेव हो के भी हमेशा वो भगवान के जो ध्यान में और भगवान के संतुष्टि के लिए रखते हैं, और ऐसे वो दोनों भी कितने एक दूसरे से एक निष्ठ है। तो ऐसे ध्यान में गए हुए शिव जी को बहुत ही तपस्या से ब्रह्मचारिणी जो पार्वती का रूप है जब कामयाब होती है विष्णु के जो हर हरा के मिलन के वजह से, तो वहां पे उनका एक ही उद्देश्य था कि ऐसे ही सृष्टि में उत्पात मचाए हुए ऐसे आसुर जो तारकासुर, उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि कैसे ये शिव जी के पुत्र से मैं मारा जाऊं, और शिव जी पुनः विवाह करना असंभव था। तो इसके लिए शिव जी से पुत्र होना ये सृष्टि बचाने के लिए बहुत आवश्यकता था, इसलिए सती ने पुनः जन्म लिया, और अल्टीमेटली जो शिव पार्वती का विवाह जो केवल ये सृष्टि बचाव के लिए तारकासुर के जो राक्षस के संहार के लिए था। तो कार्तिक का जैसे जन्म हुआ, ये माता स्कंद माता इतने छोटे बालक को जो हुआ ही था उसका जन्म तारकासुर के वध के लिए, तो तुरंत ही इतने छोटे बालक को देवता को सौंप देती है, और वो इतना छोटा बालक देवता के सेनापति के रूप में आरूढ़ होके तारकासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा, और वहां पे वो विजयी हुआ। तो ऐसा ये कार्तिकेय की माता स्कंद माता, ये दोनों पुत्र और माता का ये त्याग है, उद्देश्य एक ही है, सृष्टि का जो है सेवा है। तो वही दूसरा पुत्र गणेश जी, यहाँ पे भी हमें गणेश जी के जन्म की कथा मिलती कि कैसे उनका शिरच्छेद होता है, फिर ऐरावत हाथी का जो उनको सर मिलता है, और उससे गणेश गजानन उनको कहा जाता है। तो उनका भी कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उनके वजह से उनको देवता अलग अलग जो यज्ञ पूजा होती है उनको प्रथमेश पहला मान दिया जाता है, और विघ्नहर्ता कि जीव को कुछ भी अगर विघ्न हो तो उनके विघ्न संकट मोचन ये गणेश जी को कंट्रीब्यूशन है। और सबसे जरूरी है उन्होंने व्यास देव के मार्गदर्शन पे इतना सारा शास्त्र लिखा, जो सबसे जरूरी हमें मोक्ष अर्थात ये सृष्टि में हम क्यों आए, और अल्टीमेटली हमारा और भगवान का प्रेम मिलन हो के हम फिर से भगवत धाम जाए। ऐसे भगवत गीता जो महाभारत 1,00,000 श्लोक से रची थी, वो उन्होंने सारे वेद पुराण जो लिखित स्वरूप में दिए। तो इतना ये सृष्टि के हर जीव के कल्याण हेतु ये श्री गणेश जी का योगदान है, वो है माता पार्वती के पुत्र। तो हर माता ने कैसे ये हर जो सृष्टि कम से कम देश कम से कम समाज एटलीस्ट कुटुंब का सेवा भाव के लिए एक संतति की निर्मित और ऐसे संतान जो होनी चाहिए, यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक स्त्री का जो है उनकी वात्सल्य की शक्ति, जो आज हमें स्कंद माता से जो आज संदेश मिल रहा है। तो वही शक्ति हम देखते हैं कि कैसे वात्सल्य के एक जगह कि राधा रानी है और एक तरह वही जिससे सारी लादिनी शक्ति वो मातृत्व है, भगवान शक्तिमान है और राधा रानी ये शक्ति, उनसे पूरी शक्तियां निकलती। तो हर शक्ति का
अल्टीमेटली उद्देश्य है सेवा करना। तो यहाँ पे सीता महारानी जो भगवान राम की अर्धांगिनी रूप में त्रेता युग में आए, उन्होंने दंडकारण्य में जब प्रभु रामचंद्र बहुत संहार कर रहे थे तो वहां पे उन्हें रोका। तो ये होता है माता, और पिता भगवान है, लेकिन मातृत्व का जो प्रेम होती है वो भगवान की शक्ति होती है। उन्होंने रोका कि मेरे सामने कभी कोई भी आसुर भी हो तो उनकी हत्या नहीं होना चाहिए, मुझे मैं देख नहीं सकती, मुझे प्रॉमिस दो। और वहां पे भगवान प्रॉमिस देते हैं कि मैं अगले युग में आऊंगा ना तो मैं शस्त्र नहीं धारण करूंगा। तो भगवान कृष्ण जो स्वयं भगवान है, वो भगवान जब प्रकट हुए द्वापर युग में तो उन्होंने शस्त्र नहीं चलाया, और बिना शस्त्र से अर्जुन द्वारा उन्होंने जो धर्म की स्थापना की। और तभी फिर से ये उनकी शक्ति उन्हें कहती है आपने शस्त्र नहीं चलाया, लेकिन इतना बड़ा जो संहार हुआ, तो फिर भगवान प्रॉमिस देते कि अगले युग में जो कलयुग में मैं आऊंगा ना तो शस्त्र भी नहीं और किसी को मारूंगा भी नहीं है। तो वो है भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और भगवान के रूप में आते ही नहीं, वो भक्त के रूप में आते हैं। जो ऐसी माता जो राधा रानी है, ऐसी सीता है, तो उनके हृदय को अनुभव करने के लिए आते हैं, और भक्त के रूप में 500 साल पहले आए। और ऐसे ये सारे जीव अभी पहले असुर और सुर अलग अलग ग्रह में रहते थे। जो सतयुग में जो वरा अवतार थे और हिरण्याक्ष थे, अलग अलग ग्रह में रहते थे, पृथ्वी और अलग ग्रह में। फिर त्रेता युग में एक ही ग्रह में अलग अलग देश में जो रावण और प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ। द्वापर युग में तो और ये असुर और सुर एक ही परिवार में, कंस और भगवान कृष्ण एक ही परिवार में आए, रिलेशन में आए। कलयुग में तो और उनकी बढ़ोतरी हुई, एक ही हृदय में, हर जीव में। आज असुर क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि हर जीव में ये असुर, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, क्योंकि मुझे स्वामी बनना है तो मैं इसलिए दूसरों का द्वेष करूं। तो ये जो भावना है कि हम किसी को मानते नहीं, हम समर्पित नहीं होते, और हम शास्त्र का और शुद्धता का कोई नियम फॉलो नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य भी अगर हम पूजा पाठ करें तो हमें कुछ पाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एटलीस्ट मेरा नाम होना चाहिए। तो ये धारणा से हमारे हृदय में इतने काम क्रोध मद मत्सर, ये एक ही इसमें दैवी और आसुरी गुण दोनों भी रहते हैं। तो ये जो है हर हृदय में अगर आसुर छुपा है तो कैसे इनका संहार करे। इसलिए भगवान ऐसे चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं और हर जीव को ये संदेश देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये युग में भगवान नाम के रूप में आए, और इतना जितना नाम लेंगे उतना आसुर वृत्ति चले जाके जो है हर जीव के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यही ये मातृत्व शक्ति जो सीता महारानी राधा रानी जो भगवान की शक्ति आदि शक्ति है, उनका ये प्रयोजन है कि कैसे वो हर जीव को प्रेम करती है। तो बिना संहार करे सिर्फ नाम से, जैसे जो वाल्मीकि सिर्फ मरा नाम लेते लेते राम बन गए, राम लेते लेते वाल्मीकि बन गए, तो वैसे ही हृदय का पूरे आसुरी वृत्ति ये नष्ट होके बिना कोई संहार के हर जीव कैसे ऊपर उठे। तो ऐसे ये शक्ति का प्रयोजन है। तो ऐसी है हमारी मातृत्व शक्ति जो आदि शक्ति है, जो अलग अलग रूप में आती है। तो वैसे ही उदाहरण हमें महाभारत में भी मिलता है कि अल्टीमेटली हम जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमने रूप से भी गुण और गुण से भी ज्ञान और ज्ञान से भी अल्टीमेटली जो है शरणागति क्षमा करने की वृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। जो हम देखते हैं कि वात्सल्य की शक्ति, कि हर जीव में ये वात्सल्य होगा कि मैं भगवान का अंश और सारे भगवान के अंश है। तो ये प्रेम जब विकसित होता है तब जाके द्वेष वहां पे नष्ट होता है। तो द्रौपदी का उदाहरण आता है। द्रौपदी एक क्षत्राणी है। तो जहां पे रामायण में सीता महारानी का माध्यम बना के रावण का संहार हुआ, वैसे ही महाभारत में द्रौपदी ये स्त्री शक्ति का भगवान ने जैसे एक माध्यम बनाया कि ऐसे ये धर्म की स्थापना के लिए असुर की जो
आसुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए। तो वही ये क्षत्रानी जो अग्नि से उत्पन्न हुई थी और उन्होंने ही उनके ही वस्त्रहरण के समय उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि कैसे ये सारे दुष्टों का और दुर्योधन और दुशासन के खून से मेरे बाल में धोऊंगी, तभी मैं शांत हुई। तभी उनके पति सारे उन्होंने ये जो प्रतिशोध की जो अग्नि उन्होंने अपने पति के हृदय में जलाए थे, वही एक कारण था कि इतने वो पांडव जो सहिष्णु थे, परंतु इतने ये आसुर उतने जो है उनकी जो अत्याचार उन्होंने बढ़ाए थे। तो वही एक कारण थी बनी कि ऐसे आसुर का संहार करने के लिए वो एक कारण बनी, महायुद्ध का कारण बनी। लेकिन ऐसी ये शतरानी वही जब अश्वत्थामा को जब ब्रह्मास्त्र जो द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जाते हैं तब लेके आते हैं अर्जुन, और भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि ये ब्राह्मण पुत्र है लेकिन ब्राह्मण के जैसे उसने कार्य नहीं किया, द्विज बंधु है, उसको आप हत्या कर दो। तब वहां जो है कि कैसे ये पूरा आतताई था, उसने पूरे ऐसे छोटे से बालक को नींद में उनका सरच्छेद किया था। तो ये बिल्कुल युद्ध के नियम और ब्राह्मण पुत्र के लिए बहुत ही ये निषेधकारी कार्य था। तो वहां पे पनिशमेंट उनकी मृत्यु ही थी। लेकिन वही ये मातृत्व वाली द्रौपदी जो शतरानी है वहां पे वो देखती, ये जो अश्वत्थामा है वो जो है उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हुए हैं और कृपी उनकी माता है। तो मैं भी एक माता हूँ, मेरे 5 पुत्र चले गए हैं और अभी कृपी का एकमात्र आश्रय है। अगर उसका पति नहीं है तो उसका एकमात्र आश्रय जो है उसका पुत्र, अगर इसको भी मारा जाता है तो ऐसी कृपी का दुख एक पर दुख दुखी। तो ये द्रौपदी क्षत्रानी थी परंतु वो भगवान की भक्त थी। तो भगवान की भक्ति जब हम निस्वार्थ रूप से करते हैं तो हमारे हृदय में ऐसी दया करुणा शत्रु के प्रति भी आती है। तो वहां पे वो साफ मना करती है और वहां पे वो ऐसे अश्वत्थामा को क्षमा करती है और अपने पति अर्जुन को कहती है कि उन्हें माफ करो, उनको मत मारो। तो अल्टीमेटली हमारा जो पूरा पूजा विधि पाठ जो कोई हम व्रत करते हैं तब हम हमारी चेतना कि हम कितने एक दूसरे के दुख में हम एक दूसरे को कितना क्षमा कर पाते हैं। तो ये अल्टीमेटली संदेश हमें आज की वात्सल्य मूर्ति जो स्कंद माता देती कि कैसे एक स्त्री को एक वात्सल्य का गहना है और उसने वात्सल्य ये संतति निर्मिति के बाद हर जीव का प्रति वात्सल्य भाव आना चाहिए। तो हम ममत्व हमारे पुत्र के प्रति हम बहुत ही हमें प्रेम रहता है, करुणा रहती है, लेकिन वही दूसरे के पुत्र के बारे में हमें ममता करुणा नहीं आती है क्योंकि हम स्वयं केंद्र बिंदु रहते। लेकिन भगवान एक केंद्र बिंदु अगर रहेंगे तो हम हर जीव के प्रति जो है हमें प्रेम उत्पन्न होगा। तो वही अल्टीमेटली जीवन का एक सार है जो आज हमें जो हमारी 3.5 शक्तिपीठ जो है भवानी, तुळजापुर की भवानी है, तो वहां पे हमें एक संदेश मिलता है कि ये भवानी भव अर्थात ये भौतिक जगत की ये माता है। तो ये भवानी जो यहाँ पे तुळजापुर में वहां पे आज भी वहां पे एक ऐसी एक कल्प में दंडकारण्य में जो शुंभ निशुंभ जो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे उन्होंने बहुत संहार किया था। तो वहां पे ये तुळजापुर के पास आता है वो जगह जो वहां पे दंडकारण्य में ये भवानी जो सृष्टि के ये रक्षण के लिए उन्हें वहां पे संहार किया। तो वही आज भी उनका वास्तव्य ऐसा कहा जाता है। यही वो जगह है जहाँ पे शिवाजी महाराज को ये भवानी माता ने तलवार दी थी। तो हम विश्वास नहीं करते हैं कि कैसे ये मूर्ति में कोई शक्ति है, ये बोलती चलती तो नहीं है, लेकिन मूर्ति में
जो शक्ति देखने के लिए हमारी भी योग्यता, हमारी पवित्रता, हमारी चेतना उतनी शुद्ध होना चाहिए, तभी वो आदान प्रदान होता है। उसके लिए बहुत शुद्धता और तपस्या की जरूरत होती है। तो वही ये शिवाजी महाराज जो जीजामाऊ के पुत्र है, तो ऐसा ये अल्टीमेटली हर वात्सल्य जो है प्रतीक है कि वात्सल्य के बाद ऐसे हमारी संतान, हर स्त्री का ये कर्तव्य है कि जो वात्सल्य संतति उत्पत्ति करे और ऐसी संतति जो समाज के लिए कंट्रीब्यूशन हो, ये हमारे लिए आज के दिन संदेश मिलता है। और यही जो भवानी दंडकारण्य में कथा आती है, जब हमें ये संदर्भ मिलता है कि क्यों सती ने शरीर त्याग किया। एक तो उनके पति का अपमान हुआ था, लेकिन एक कथा आती जो यहाँ पे घटी है कि कैसे जब प्रभु रामचंद्र में आए, तो प्रभु रामचंद्र भगवान थे, लेकिन हमें आदर्श सिखाने के लिए एक व्यक्ति रूप में, मनुष्य के रूप में आए। तो मनुष्य के रूप में सारे उन्होंने एक मनुष्य आदर्श कैसा होना चाहिए, एक पतिव्रता होना चाहिए, कैसा एक आदर्श भाई होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, राजा होना चाहिए, वहां पे वो अपने उदाहरण से सिखा रहे थे। तो ऐसे ये आदर्श एक निष्ठ पति, जब सीता का अपहरण हुआ तो यही अरण्य में वो व्याकुल होके सीते सीते पुकार रहे थे। वहां शिवजी पार्वती ऊपर से देख रहे थे कि ये कौन है। पार्वती ने डाउट लिया, शिवजी तो अपने स्वामी भगवान को जानते हैं और वो ध्यान में थे कि कैसे प्रभु लीला कर रहे हैं। वहां पार्वती ने राम जी को टेस्ट करना चाहिए, तो मुझे डाउट लग रहा है, अगर ये भगवान है उन्हें पता होना चाहिए सीता का अपहरण हुआ है, वो इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं, उनके हाथ में तो सब कुछ है। इसलिए सीता महारानी का रूप लेके वो दंडकारण्य में आई और उनके सामने प्रस्तुत हुई, राम जी के सामने। और जैसे प्रभु रामचंद्र ने उन्हें देखा, वो इतने व्याकुल थे, सीते सीते पुकार रहे थे। जब सीता के रूप में पार्वती को देखा, तुरंत उन्हें नतमस्तक होते, दंडवत प्रणाम माते और उन्हें माता करके पुकारे। तब अचंभित हो गए पार्वती, तो सही में प्रभु रामचंद्र, ये उनकी लीला है और मैं कितना बड़ा उनका अपराध किया, और अभी प्रभु रामचंद्र ने मुझे माता कहा। तो मेरे जो पति है शिव जी, उनके स्वामी ये प्रभु रामचंद्र, और उन्होंने मुझे माता बोला, तो अभी शिव जी की भी माता बनी, तो मैं पत्नी रूप में कैसे जा सकती हूँ। इसलिए उन्होंने ये शरीर त्यागने का निर्णय लिया। और वही ये कथा में जब हम दक्ष प्रजापति के घर में जब यज्ञ कुंड में आहुति होती है सती के, तो वो भी एक रीजन माना जाता है। तो ऐसी ये जो भवानी है, वो हर भाव में ये सारे त्रस्त जीव हैं, उनकी ये माता है। इसलिए जब शिव जी जो जगन्नाथपुरी में हर जो प्रसाद के रूप में, हम ये जगत में कोई तपस्या व्रत नाम लेके हम शुद्ध नहीं होते हैं, तब वो जो है कि ऐसी ये माँ को, ये कलयुग में जन्मे जो जीव है उनका उद्धार कैसे होगा। तो मात्र हम प्रसाद अगर खाए तो भी हमारा उद्धार हो सकता है। इसलिए जगन्नाथपुरी में विमला देवी एक शक्तिपीठ का नाम है। तो विमला देवी ये स्वयं कौन है, भवानी है। तो ऐसी ये कथा आती है कि कैसे एक बार लक्ष्मी जो भगवान विष्णु का उत्तिष्ट जो प्राप्त करती है, तो एक दिन जो है नारद मुनि वहां से जाते रहते हैं, उनको कोई अलाउड परमिशन नहीं है लक्ष्मी को कि ये उत्तिष्ट विष्णु जी भगवान का किसी को दे, लेकिन ये भी माता है। उन्होंने नारद मुनि ने उन्हें मांगा कि मुझे भी भगवान का थोड़ा प्रसाद दो, तो वहां पे वो थोड़ा सा जो है बचा हुआ वो नारद मुनि को दे देते। नारद मुनि जैसे प्रसाद ग्रहण करते, बहुत ही जो प्रसाद की इतनी महिमा है कि हम सिर्फ आज के युग में प्रसाद शुद्ध भाव से खाते हैं, तभी हम तुरंत शुद्ध होते हैं और तभी हम आनंदित हो सकते हैं, हमारे पूरे आसुर भाव नष्ट होता है। तो वहां पे नारद मुनि बहुत ही नृत्य करने लगे। वो शिवजी ने देखा, शिवजी ने पूछा, नारद मुनि आप तो मेरे भाई हो, अपने भाई की याद नहीं आई जब भगवान का प्रसाद मिला? तो वहां पे मुझे भी आपका प्रसाद, भगवान का प्रसाद मिलना चाहिए। तब नारद मुनि ने देखा थोड़ा सा जो शीत है वो यहाँ पे जो छुपा था, वो उन्होंने शिवजी को दिया। शिवजी को जैसे प्रसाद मिला वो भी नृत्य करने लगे, बहुत ही भाव विभोर हुए। तो पार्वती ने देखा
कि ये क्यों हुआ, तो बोले आज भगवान का प्रसाद मिला है। और तब जाके वह पार्वती शिव जी से नाराज हुई कि कैसे आप पति हो, एक पत्नी को छोड़ के आपने सिर्फ प्रसाद ग्रहण किया भगवान का। तो वहां पे वो तपस्या करने लगे विष्णु जी भगवान के। तब भगवान प्रकट हुए और ये उन्होंने बोला कि आपको जो है मैं जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ के रूप में आऊंगा, तो ऐसे कलियुगी जीव को सिर्फ और सिर्फ प्रसाद के माध्यम से कृपा दूंगा। तो जो प्रसाद जो मुझे भोगा में 56 भोगा में 6 बार भगवान को ऑफर होता है, तो वो तुरंत माँ भवानी को वहां पे जो विमला देवी का मंदिर है तो वहां पे ऑफर किया जाता है और पूरा वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जगन्नाथपुरी का प्रसाद की महिमा, ये माँ भवानी जो पार्वती है, ये स्कंद माता है, उनके कृपा से सारे जीवों को प्राप्त हुआ। जो बहुत ही प्रसाद प्राप्त करना जो बहुत आसान विधि है शुद्धता की, बिना कोई जप तप तपस्या करे एक जीव आसानी से कर सकता है। वो जो है वो जो माता भवानी पार्वती की वजह से ही हमें प्राप्त मिला है। तो ऐसे ही है हमारी जगत माता पार्वती। तो आप सभी को पंचमी स्कंद माता की आज की आराधना के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।